हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल homestudy.com। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए 3 मेथड लेके आया हूं, डिटेल मेथड, रेशियो मेथड एंड इफेक्टिव रेट मेथड। आज तक जो हम स्कूल में फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 to the power n, where n denotes the number of year. Let us suppose कि आप एक बैंक में जाते हैं और बैंक से आपको प्रिंसिपल मनी लोन पे मिलता है, दैट इज योर 20,000 रुपीज। सपोज करें कि आप बैंक में गए और आपको बैंक से प्रिंसिपल मनी मिला 20,000 और बैंक ने उस पे इंटरेस्ट लगा रखा है किस रेट से, 10% की रेट से, ठीक है। एंड नाउ बैंक आपको टाइम देता है यहां पे 3 ईयर का। अब एक तरीका ये था कि जब हम स्कूल में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाते थे तो इससे हम यहाँ पे प्रिंसिपल रखते थे और यहाँ पे रेट रखते थे और यहाँ पे टाइम रखते थे, जिससे काफी लेंथी हो जाया करता था। लेकिन अब हम इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से। देखते हैं कैसे इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करें कि 20,000 रुपीज जो आपकी है ये प्रिंसिपल मनी है, ठीक है। इसको हम 3 सालों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर एंड दिस इज योर थर्ड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको रेट देनी पड़ी 10%, सेकंड ईयर में भी 10%, थर्ड ईयर में भी 10%। तो एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि हमें हर बार रेट कितनी देनी है, हर साल के लिए 10%। सो 10% की फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगी 1/10 फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज योर 1/10, ठीक है। अब 1/20,000 का हमें 1/10 यहां पे निकालना है, 1/10 फॉर सेकेंड ईयर, 1/10 फॉर थर्ड ईयर। तो इससे इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल के आएगा 2,000 रुपीज, सेकेंड ईयर का अगेन 2,000 रुपीज, थर्ड ईयर का अगेन 2,000 रुपीज। अब बेसिकली जो ये फर्स्ट वाली लाइन होती है ये हमारी होती है सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा होता कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 20,000 में 10% की रेट से फॉर 3 इयर्स, दैट इज योर 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, दैट इज योर 6,000। और सिंपल इंटरेस्ट में एक ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिखाई देगा हर जगह पे, ठीक है। हर साल पे एक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहेगा। नाउ अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें हम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इस साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या नहीं पड़ेगा, ब्याज नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पड़ जाएगा, 1/10। तो इसका 1/10 निकाल देंगे, 200 रुपीज। इसका भी 1/10 निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड साल का जो पहला इंटरेस्ट है इस पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और जो ब्याज है उस पे भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 1/10। सो पूरा अमाउंट जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे 200 प्लस 200 प्लस 200, 600 प्लस 600 प्लस 20, 620 रुपीज, ठीक है। तो 620 प्लस 2,000, 2,000, 2,000, सो योर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 6,620 रुपीज। ओके, दैट इज कॉल्ड द डिटेल मेथड। ये कौन सी मेथड है, डिटेल मेथड। इसमें आप एक एक साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। इससे डिटेल में आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे भी ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसमें एक मूलधन पे नियमित सालों के लिए ब्याज पड़ता है, जो कि हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज पड़ता है, हर साल पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब सेकंड जो मेथड हमारे पास इसके लिए है वो इससे भी आसान है, उसको बोलते हैं हम रेशियो मेथड। अब देखते हैं रेशियो मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक रिलेशन याद रखना होगा, जो कि प्रिंसिपल टू अमाउंट डिफरेंस इज योर CR।
ये आपको याद रखना है कुछ ऐसे। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, सपोज यहां पे हमको रेट से मतलब है, रेट हमारे पास 10%, 10% की फ्रैक्शनल फॉर्म बनी 1/10। ठीक है, मींस 10 रुपीज अगर प्रिंसिपल है, 10 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो इस पे 1 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 10 + 1 इज योर 11 रुपीज। ठीक है, और 11/10, 10 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो 11 रुपीज क्या है, अमाउंट हो जाएगी। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है। ठीक है, अमाउंट का मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अगर 10 रुपीज हमने बेस को हमने प्रिंसिपल ले रखा है तो 11 रुपीज योर अमाउंट। अब इस पे हमको इसको पुट करना है, तो फर्स्ट साल के लिए 10 रुपीज प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज योर 11 रुपीज। ये कौन से साल के लिए, फर्स्ट। सेकेंड साल के लिए फिर से 10 रुपीज एंड दैट इज 11। थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर 10 रुपीज एंड दैट इज योर 11। तो इनको सम अप कर रही है लास्ट में। ठीक है, सम अप ऐसे होगा कि यहां से यहां कट सकता है लेकिन यहां से यहां नहीं कट सकता है। ठीक है, तो यहां पे अभी देखेंगे हम, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे कोई भी टर्म कट नहीं रही है, तो हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 13, 31। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, CI कितना यूनिट निकल के आ रहा है, 331। अब नाउ यहां पे प्रिंसिपल मनी हमको, एक्चुअल प्रिंसिपल मनी कितना है, 20,000। 20,000 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट करेगा आपका 20 को। 1 यूनिट किसको करेगा, 20 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, CI निकाल सकते हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कितना आता है, 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। अगेन CI इज योर 6620। और अगर इसका हमको अमाउंट निकालना होता तो फिर भी आसान है, 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। तो फिर से आपका अमाउंट निकल के आ जाता है और 20,000 इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, तो CI को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, कुछ अमाउंट को CI निकालने का एक तरीका ये हो सकता था कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते, फिर भी कितना ही निकल के आता, 6620 रुपीज निकल के आता। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। इसमें हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रिंसिपल, अमाउंट, CI। ठीक है, इन तीनों में अगर एक भी चीज आपके पास है तो आप क्या निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। इसमें आपको 2 से 3 मिनट के समय भी नहीं लगेगा इसे निकाल। ठीक है, थर्ड जो टर्म यहां पे दिखा रखा है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेट मेथड। नाउ इट इज मोर सिंपलर देन दिस 2 मेथड्स। देखते हैं इससे कैसे हम सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेट मेथड को मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा, फर्स्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो टर्म होगा उसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड ईयर। सपोज करें, वही एग्जांपल फिर से सपोज करते हैं, प्रिंसिपल मनी इज योर 20,000 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल मनी क्या है, 20,000 है, एंड रेट इसमें फिर से हमने ले ली 10%। ठीक है, और टाइम फिर से हमने ले लिया यहां पे कितना, फर्स्ट में लेते हैं 2 ईयर। ठीक है, एक केस लेंगे 3 ईयर के लिए। अब देखते हैं कैसे इफेक्टिव रेट काम करता है। इफेक्टिव रेट जैसे आप नेम से देख सकते हैं कि यहां पे भी हम सिर्फ किसका यूज करने वाले हैं, रेट का। ठीक है, तो सपोज दैट कि फर्स्ट साल के लिए 10% रेट लगी फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, दूसरे साल भी कितनी लगेगी, सेकेंड ईयर के लिए भी 10% रेट लगेगी। ठीक है, तो 2 सालों के लिए कैलकुलेट अगर हमको करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, A + B + AB/100। ठीक है, इसको हम इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला कहते हैं। इफेक्टिव रेट यानी कि जैसे कि आपको पता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या भी बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज के नाम से जिसको जाना जाता है। इसको हम क्या भी बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। जैसे आपने डिस्काउंट के बारे में कभी पढ़ा हो तो जिसको हम सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट मेथड कैसे काम करेगी इस पे अब हम चलते हैं। ठीक है, तो A फॉर फर्स्ट ईयर, B फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने 10 लिखा, 10% प्लस 10% प्लस 10 into 10/100, that is your 20% plus 0 cancel out 1, it is your 21%। ठीक है, तो
तो 2 साल का हमने एक इफेक्टिव रेट बना लिया। ये कितना निकल के आता है? 21% निकल के। अब हमको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल के साथ इसको क्या कर देना है? कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो 21/100 निकाल देंगे। 21 टू द 41। तो ये 2 सालों का आपका क्या निकल के आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे? 3 साल के लिए भी अब हमको थर्ड ईयर यूज कर देंगे। यहां पे थर्ड ईयर भी कितना होगा? 10%। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यूज करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, पहले हम 2 रेटों का क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट, जैसे हमने क्या निकाला? 21। ठीक है, तो से 2 सालों का इफेक्टिव रेट निकला हमारा कितना? 21। और तीसरे साल का कितना होगा? अगेन 10%। ठीक है, और इसको कितना कर देंगे? 21 मल्टीप्लाई 10/100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 31 प्लस 0 कैंसिल आउट, 21 2.1। तो कितना निकल के आ जाएगा? 31 प्लस 2 33.1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम 3 साल का क्या निकल के आ गया? इफेक्टिव रेट निकल के आ गया। ठीक है, तो 20,000 के साथ अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें 31.1/100, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, तो 2 0 यहां पे लिख देंगे, 0 0 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 1 पॉइंट कैंसिल आउट। अगेन योर इफेक्टिव रेट इज 6620। दैट इज योर CI फॉर सेम क्वेश्चन कि 3 साल के लिए कैसे हम CI को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 मेथडों से आप बड़ी आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, एंड आई विल ब्रिंग ऑल द शॉर्ट मेथड्स ऑफ अर्थमेटिक सेशन फॉर अर्थमेटिक सेशन। फर्स्ट वी विल डन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके भी मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चनों के फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे इनको हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आज के टर्म पे कॉम्पिटिशनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसको अब वो स्कूल वाले फॉर्मूले से ना करें, उनकी जगह पे हम इन 3 शॉर्ट मेथडों का यूज कर सकते हैं, जिससे कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ आपका 1 से 2 मिनट में निकल के आ जाए और आप कंपटीशन में कुछ अच्छा सा उसका आंसर लिख पाए। सो आई होप you like this video, and you have to subscribe this channel, and you have to share this video moreover as possible. Thank you.